बिहार में सक्षमता परीक्षा पास और बीपीएससी परीक्षा पास जो शिक्षक हैं उसके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। कुछ रिसेंटमेंट हैं जिसको लेकर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए एमएलसी उन्होंने शिक्षा मंत्री से तुरंत मुलाकात की है और इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे क्या बात हुई है शिक्षा मंत्री से? देखिए, बात सकारात्मक हुई है और जो शिक्षक की मांग है, हम लोग तो मांग कर रहे थे शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण कीजिए, लेकिन ऐच्छिक पर नहीं, लेकिन प्रखंड की बात पर इन्होंने समय मांगा है, कहा है कि हमको समय दीजिए। हम इसमें सुधार की बात, जो गृह अनुमंडल, जो पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर 10 ऑप्शन देना है, तो इस सब पर विचार हम लोग कर रहे हैं, मंथन चल रहा है और सकारात्मक हम शिक्षकों को जिलों से, चूँकि हम लोग की एक शंका थी कि जब गृह अनुमंडल और पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर अगर 10 ऑप्शन अनुमंडल का देना होगा तब तो सबको जिला बदर होना पड़ेगा। हम लोग विरोध इसी का कर रहे थे और चूँकि विभाग ने ही सक्षमता परीक्षा लेकर जो परीक्षा पल घोषित किया उसमें जिला का अलॉटमेंट भी कर दिया, तो फिर अब जिला बदर करने की बात अब हो रही है इस नियमावली और मार्ग निर्देशिका से। तो इसी की बात करने गए थे। उन्होंने एक अंत में ज़रूर ये बात कही कि हम जिला में ही शिक्षकों को रहने देंगे, जिला से बाहर नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। सर, क्या बात हुई है? जो सर ने बताया आपको कि शिक्षक के जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, जो इस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी इल्यूजन्स सामने आया, भ्रम की स्थिति आई है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं, हम लोगों की बातों हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि भाई उन लोगों को प्रखंड में ही रहने दिया जाए, अनुमंडल से बाहर नहीं भेजा जाए, और ऐसा सकारात्मक दिशा में बात हुई है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हमारे मदन मोहन झा जी, ये संजय सिंह, वीरेंद्र नारायण यादव के नेतृत्व में जो ये कमेटी गई थी, जो बातें रखी हैं वो सकारात्मक रही है और शिक्षक हित में रहेगी। सर, क्या उम्मीद करें, जो 2006 से बहाल हैं, 2013 से बहाल हैं, क्या उनको बेगूसराय के शिक्षक कहीं बेतिया तो नहीं चले जाएंगे? निश्चित रूप से अभी जो नियमावली बना है उसके बारे में हम सबों लोगों ने, उनको जो शिक्षकों की चिंता थी या जो हम लोग को फीडबैक दिया गया था, उस हिसाब से संजय जी हैं, आफाक साहब हैं, वीरेंद्र, और सब आदमी मिल के हम लोग ने बात किया है। इसके अलावा स्थानांतरण के अलावा भी कुछ जो बात थी, लाइब्रेरियन का था, मदरसा का था, जो शिक्षकों का मेन प्रॉब्लम था उस पर हम लोगों ने बात किया है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग से बात से सहमत भी थे, और जो बीच में जो इफ बट हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन उनकी सहमति थी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। विचार करेंगे। सर, जो इन्होंने बात कही है कि जिला में ही रहेंगे, इन्होंने आश्वासन दिया है, शिक्षक क्या उम्मीद करें? जो बिहार में 4 लाख से जो ज़्यादा शिक्षक हैं, वो क्या उम्मीद करें आप लोगों से? शिक्षा मंत्री से हम लोग सभी जो विधान पार्षद मिले हैं उनसे वार्ता के दरमियान सब कुछ सकारात्मक लगा, और अब शिक्षक जिला में ही रहेंगे। और भी हम लोग ये जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है, हाँ, उनके बारे में भी निर्णय है। तो सबके बारे, हाँ, जिले में ही रहेंगे? हाँ, सब लोग जिले में रहेंगे, सबको जिले में रहेंगे। जो बिहार लोक सेवा आयोग से आए हैं वो भी जिले में रहेंगे, उनको भी स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। और हम लोगों ने संयुक्त रूप से सभी विधान पार्षद ने, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि उनको प्रखंड उसको यूनिट मान के उसके आसपास ही रखा जाए और शिक्षक को सहज अवस्था में रखा जाए, तभी बिहार की शिक्षा का ठीक से निर्माण हो सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। हम लोगों की दृढ़ मान्यता है। आगे भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और भी जो संबद्ध लोग हैं उनसे मिलेंगे और यह लागू होगा। सर, तो सर ये हमारे साथ जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी थे जिन्होंने अपनी बात रखी है। आखिरी सवाल आपसे है सर, क्या मान के चले शिक्षक, एक भरोसा दे दीजिए, जो नियोजित शिक्षक 2005 से 6 से शिक्षा व्यवस्था के अंग है, क्या उनका जिला वही रहेगा या फिर? देखिए, शिक्षक के हित में ही, शिक्षक की बातों को ही, शिक्षक की आशंकाओं और भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से ही हम लोग सब मिलकर सामूहिक रूप से शिक्षा मंत्री से मिले हैं
और बहुत ही सकारात्मक बातें हुई हैं। और ये प्रयास सर भरोसा तो हर बार मिलता है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो पता चलता है कि बातें बिल्कुल 360 डिग्री पे घूम गई हैं। सही बात। ऐसा तो नहीं होगा इस बार? देखिए, सवाल एक बात और है कि हम बार बार कहते हैं और महसूस भी करते हैं कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है कि अगर केवल नौकरशाहों पर छोड़ दिया जाएगा तो इस बिहार के शिक्षा का भला नहीं होने वाला है। और चूंकि मैं ये समझता हूँ कि अभी जो नियमावली और या मार्ग निर्देशिका जो आई है नियोजित शिक्षक के लिए, वह केवल नौकरशाहों के द्वारा बनाई गई। हम पूर्व में भी देखे हैं, महसूस किए हैं कि ऐसे मौके पर बिहार के शिक्षाविदों से, शिक्षक प्रतिनिधियों से सलाह ली जाती थी, जो इस बार नहीं लिया गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और शिक्षा मंत्री से जो आज बात हुई, उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक बातें करके हम लोग जो सुझाव दिए हैं और उसी के तहत उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमसे बात करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो ये हमारे साथ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार में सक्षमता परीक्षा पास और बीपीएससी परीक्षा पास जो शिक्षक है उसके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। कुछ रिसेंटमेंट हैं जिसको लेकर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए एमएलसी उन्होंने शिक्षा मंत्री से तुरंत मुलाकात की है और इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे क्या बात हुई है शिक्षा मंत्री से? देखिए, बात सकारात्मक हुई है और जो शिक्षक की मांग है, हम लोग तो मांग कर रहे थे शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण कीजिए, लेकिन ऐच्छिक पर नहीं, लेकिन प्रखंड की बात पर इन्होंने समय मांगा है, कहा है कि हमको समय दीजिए। हम इसमें सुधार की बात, जो गृह अनुमंडल, जो पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर 10 ऑप्शन देना है, तो इस सब पर विचार हम लोग कर रहे हैं, मंथन चल रहा है। और सकारात्मक हम शिक्षकों को जिलों से, चूँकि हम लोग की एक शंका थी कि जब गृह अनुमंडल और पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर अगर 10 ऑप्शन अनुमंडल का देना होगा तब तो सबको जिला बदर होना पड़ेगा। हम लोग विरोध इसी का कर रहे थे। और चूँकि विभाग ने ही सक्षमता परीक्षा लेकर जो परीक्षा पल घोषित किया, उसमें जिला का अलॉटमेंट भी कर दिया, तो फिर अब जिला बदर करने की बात अब हो रही है इस नियमावली और मार्ग निर्देशिका से। तो इसी की बात करने गए थे। उन्होंने एक अंत में ज़रूर ये बात कही कि हम जिला में ही शिक्षकों को रहने देंगे, जिला से बाहर नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। सर, क्या बात हुई है? जो सर ने बताया आपको कि शिक्षक के जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, जो इस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी इल्यूजन्स सामने आए हैं, भ्रम की स्थिति आई है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं, हम लोगों की बातों हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि भाई उन लोगों को प्रखंड में ही रहने दिया जाए, अनुमंडल से बाहर नहीं भेजा जाए। और ऐसा सकारात्मक दिशा में बात हुई है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हमारे मदन मोहन झा जी, ये संजय सिंह, वीरेंद्र नारायण यादव के नेतृत्व में जो ये कमेटी गई थी, जो बातें रखी हैं वो सकारात्मक रही है और शिक्षक हित में रहेगी। सर, क्या उम्मीद करें, जो 2006 से बहाल हैं, 2013 से बहाल हैं, क्या उनको बेगूसराय के शिक्षक कहीं बेतिया तो नहीं चले जाएंगे? निश्चित रूप से अभी जो नियमावली बना है उसके बारे में हम सबों लोगों ने, उनको जो शिक्षकों की चिंता थी या जो हम लोग को फीडबैक दिया गया था, उस हिसाब से संजय जी हैं, आफाक साहब हैं, वीरेंद्र, और सब आदमी मिल के हम लोग ने बात किया है। इसके अलावा स्थानांतरण के अलावा भी कुछ जो बात थी, लाइब्रेरियन का था, मदरसा का था, जो शिक्षकों का मेन प्रॉब्लम था, उस पर हम लोगों ने बात किया है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग से बात से सहमत भी थे। और जो बीच में जो इफ बट हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन उनकी सहमति थी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। विचार करेंगे। सर, जो इन्होंने बात कही है कि जिला में ही रहेंगे, इन्होंने आश्वासन दिया है। शिक्षक क्या उम्मीद करें, जो बिहार में 4 लाख से जो ज़्यादा शिक्षक हैं, वो क्या उम्मीद करें आप लोगों से? शिक्षा मंत्री से हम लोग सभी जो विधान पार्षद मिले हैं, उनसे वार्ता के दरमियान सब कुछ सकारात्मक लगा। और अब शिक्षक जिला में ही रहेंगे। और भी हम लोग ये जो नियोजित शिक्षक है, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है, हाँ, उनके बारे में भी निर्णय है सबके बारे। हाँ, जिले में ही रहेंगे।
हाँ, सब लोग जिले में रहेंगे, सबको जिले में रहेंगे। जो बिहार लोक सेवा आयोग से आए हैं वो भी जिले में रहेंगे, उनको भी स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। और हम लोगों ने संयुक्त रूप से सभी विधान पार्षद ने हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि उनको प्रखंड उसको यूनिट मान के उसके आसपास ही रखा जाए और शिक्षक को सहज अवस्था में रखा जाए, तभी बिहार के शिक्षा का ठीक से निर्माण हो सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। हम लोगों की दृढ़ मान्यता है। आगे भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और भी जो संबद्ध लोग हैं उनसे मिलेंगे और यह लागू होगा। सर तो सर ये हमारे साथ जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी थे जिन्होंने अपनी बात रखी है। आखिरी सवाल आपसे है सर, क्या मान के चले शिक्षक, एक भरोसा दे दीजिए जो नियोजित शिक्षक 2005 से 6 से शिक्षा व्यवस्था के अंग है, क्या उनका जिला वही रहेगा या फिर? देखिए शिक्षक के हित में ही, शिक्षक की बातों को ही, शिक्षक की आशंकाओं और भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से ही हम लोग सब मिलकर सामूहिक रूप से शिक्षा मंत्री से मिले हैं और बहुत ही सकारात्मक बातें हुई हैं। और ये प्रयास सर भरोसा तो हर बार मिलता है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो पता चलता है कि बातें बिल्कुल 360 डिग्री पे घूम गई हैं। सही बात। ऐसा तो नहीं होगा इस बार? देखिए सवाल एक बात और है कि हम बार बार कहते हैं और महसूस भी करते हैं कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है कि अगर केवल नौकरशाहों पर छोड़ दिया जाएगा तो इस बिहार के शिक्षा का भला नहीं होने वाला है। और चूंकि मैं ये समझता हूँ कि अभी जो नियमावली और या मार्ग निर्देशिका जो आई है नियोजित शिक्षक के लिए, वह केवल नौकरशाहों के द्वारा बनाई गई। हम पूर्व में भी देखे हैं, महसूस किए हैं कि ऐसे मौके पर बिहार के शिक्षाविदों से, शिक्षक प्रतिनिधियों से सलाह ली जाती थी, जो इस बार नहीं लिया गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और शिक्षा मंत्री से जो आज बात हुई, उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक बातें करके हम लोग जो